हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग लाइट का रिफ्रैक्शन पार्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर अप्रॉक्स 15 और रिफ्रैक्शन का लेक्चर 5, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंस क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल लेंस क्या होता है। और फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना 30 मिनट के लिए बंद कर दो। आज पूरा डीप से हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंस क्या होता है और इसका स्फेरिकल जो लेंस का फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, वो कितना होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना बंद कर दो। ठीक है, ये तो सर आप अगली बार ही बोल दिए थे। ठीक है, चलो जल्दी फटाफट निकाल के रेडी हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकल गया कॉपी। चलो, आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, चलिए स्फेरिकल लेंस क्या होता है। देखो भाई, स्फेरिकल लेंस दो टाइप का होता है। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन 10th क्लास में आपको पढ़ना है बस दो ही तरह के लेंस। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है। वीडियो दिखाई दे रहा है क्या पूरा एकदम क्लियर? हाँ, एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है। कॉन्वेक्स लेंस का कुछ फिगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और ये रहा कॉनकेव लेंस, ये रहा कॉनकेव लेंस। ठीक है, नीचे में थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा पतला। ठीक है, पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया, इसको रब कर देते हैं। देखो ऐसे ऐसे, ये रहा आपका खूबसूरत सा कॉनकेव लेंस। एक्चुअली इसको देखा जाए ना, दोनों दो स्फेरिकल बॉल से मिलके ये बना है, दो स्फेरिकल बॉल से। देखो कैसे, ये रहा एक स्फीयर और ये रहा एक स्फीयर। अगर हम इसको यहां से हटा दें, यहां से इसको हटा दें, तो देखो बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं। चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये रहा मेरा एक स्फीयर और दूसरा ये तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, एक तो ऐसे बनेगा और दूसरा ऐसे बनेगा, दो स्फीयर से मिलके बना है। ठीक है, ये लेंस दो स्फीयर से मिलके बना है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया ना कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉनकेव लेंस उसको बोलते हैं जिसका ये वाला कर्व हो, ठीक है, गुफे की तरह, केव की तरह। कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ। देखो भैया, देखो यहां पे मान लेते हैं इसकी फोकस है और यहां पे, अच्छा ये दो स्फेरिकल मिरर है, तो दोनों का तो फोकस होगा ना, और दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देखो, अगर आप ये वाला एक स्फीयर मानते हो तो उसका सेंटर फोकल, ये वाला का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, तो इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं 2f, और इसको बोलते हैं एफ डैश और इसको 2f डैश। ठीक है, जस्ट उसी तरह इसमें भी होता है। ये रहा इसका फोकस, इस मिरर का, इस मिरर आ जा रहा है इस स्फेरिकल बॉल का। ठीक है, ये लेंस एक्चुअली सर, लेंस ठीक है, लेंस 2f, इसका भी फोकस f डैश और इसका 2f डैश। ठीक है, नोट कर लोगे। ये है कॉन्वेक्स लेंस और वो है कॉनकेव लेंस। बस फोकल लेंथ वैसे ही है, सेम है। लेकिन देखो भैया, देखो भैया, आज केवल इंट्रोडक्शन, इस लेक्चर में केवल हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन। ठीक है, केवल इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग।
कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में, बस इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। बना लो फिगर और देखो लेंस जो फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह है लेंस फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन होता है, m इक्वल टू hi/ho इक्वल टू v/u। देखो नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। 1/f, देखो उसमें मिरर फॉर्मूला में ये प्लस होता था और लेंस फॉर्मूला में ये माइनस है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक्चुअली ये जो है ना लेंस एक बड़े स्फीयर का छोटू सा पार्ट है, तभी ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। मैं क्या बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनोगे। ये जो स्फीयर, जिस स्फीयर से मिलकर बना ना, ये बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है, तभी ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग मिरर फॉर्मूला को प्रूव किए थे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो एक्चुअली 10th क्लास में डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, और डेरिवेशन आपके काम के लिए भी नहीं है। बस इतना जान लो कि एक बड़े स्फीयर का ये छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये जो कॉनकेव मिरर है कुछ ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा कर्व भी नहीं होता, बात आ रही है समझ में, ज्यादा कर्व भी नहीं होता। तू घड़ी कहां अंदर चल जा रहा है भाई, थोड़ा बाहर निकल। ये जो कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव एक्चुअली सीधा जैसा लगता है। ठीक है, एक बड़े सा स्फीयर का छोटू सा पार्ट है। बात आ रही है समझ में? इसको हम सीधा बोले तो कोई दिक्कत भी नहीं, बहुत हल्का कर्व होता है। चलो इसको रब कर दें। चलो भैया ठीक है, रब कर देते हैं। अब देखो थोड़ा सा फोकस और इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो है ना इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस है। इस लेक्चर में केवल हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस क्या होता है इसी के बारे में जानकारी लेंगे। मिरर लेंस फॉर्मूला तो पढ़ लिए, मैग्निफिकेशन भी इसका पढ़ लिए। देखो ये जो होता है ना एक्चुअली, आप लोग जो देखे वो क्या बोलते हैं उसको, इस टाइप में रहता है। हम लोग जो उसको सन के फ्रंट पे रखते हैं रेस, वो कागज पे रखते हैं तो कागज जलने लगता है। ठीक है, ऐसे करके कागज जो है ना पेज जलने लगता है, यहाँ पे फोकस पड़ता है तो। ठीक है, वो ग्लास, ठीक है, तो उस ग्लास के अंदर जो लेंस होता है ना एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, सारी रेस को एक पॉइंट पे ला देता है। देखो दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसका फोकस जो होता है ना, फोकस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव लेंस जो होता है ना, कॉनकेव लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग। देखो लाइट जो है ना पूरा का पूरा फैल गया। ठीक है, लाइट जो है ना पूरा का पूरा क्या हो गया, फैल गया। इसका देखो, इसका फोकल लेंथ निगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और इसका जो फोकल लेंथ होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है। लिख लो, फटाफट लिख लो इसको।
आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन 1 2 3 4 5 6 7 9 10, जल्दी फ्राक से लिखो, रब करते हैं इसको। अच्छा एक बात और गेस करना, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इसीलिए ये बेंड करता है, इसीलिए क्या करता है, बेंड करता है। देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो, ये रहा लेंस, ये रहा लेंस। जब लाइट जाएगी, इमेजिन करना, लाइट जाएगी तो एयर से ग्लास में जाएगी। कौन सी ग्लास, कॉन्वेक्स ग्लास में, कॉन्वेक्स लेंस में। तो जैसे ही ये जाएगी तो थोड़ा सा क्या करेगी, ये तो सीधे जाएगी, ठीक है, सीधे जाएगी, लेकिन अब निकल रही कहां पे, अब एयर ना, देखो ग्लास टू एयर, ग्लास टू ग्लास, ग्लास टू एयर। पढ़े हो ना आप लोग कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है, तो ये थोड़ा सा बेंड कर जाए। बात आ रही है समझ में? एक्चुअली ये प्लेन जैसा होता है, एक्चुअली ये सारी कहानी प्लेन पे ही है। एक्चुअली ये इतना कर्व नहीं होता, ठीक है, इतना कर्व नहीं होता, ग्लास दिखा देंगे कभी, एकदम प्लेन होता है, एक्चुअली प्लेन होता है, थोड़ा सा माइनर कर्व होता है, ठीक है। इसमें रिफ्रैक्शन होता है, इसी की वजह से ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ये 12th की चीज है, ये सब 12th की चीज है। लिखोगे कॉनकेव लेंस, पहले तो कॉन्वेक्स लिखो, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा लिखो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और यहां पे हम कर देते हैं ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, मेरे ख्याल सब सीधा है, जैसा भी हो ठीक है। पहले हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। यू की बात किया जाए, यू मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख दे क्या यहां पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव। इसमें भी वही हाल होता है, यू जो होता है ना, यू अब लिखना थोड़ी नहीं पड़ेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा नेगेटिव होता है, इट ऑलवेज नेगेटिव होता है। बी की बात करूं, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूं, ठीक है। मालूम है ना कि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। मैंने बताया भी पिछले पॉइंट्स में, पिछले टाइम इसी लेक्चर में, ठीक है। दो होते हैं ये, पोजीशन ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा कब, जब इमेज जो है ना, इमेज वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। वी जो है ना पॉजिटिव होगा जब, कब, भी ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, भी नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं। वर्चुअल भी है तो नेगेटिव भी होगा, याद रख लो, उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। भी जो है ना पोजीशन ऑफ इमेज नेगेटिव होता है वर्चुअल के लिए भी, और नेगेटिव होता है रियल के लिए भी, रियल के लिए भी नहीं, रियल के लिए पॉजिटिव हो जाता है, रियल के लिए पॉजिटिव हो जाता है, रियल के लिए, रियल इमेज के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या, एकदम करेक्ट है, करेक्ट ले लो एकदम।
वी जो है ना पोजीशन ऑफ इमेज, वर्चुअल होगा तो निगेटिव होगा और रियल होगा तो पॉजिटिव होगा। मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। लो भाई बना ही देते हैं लोग। जब ऑब्जेक्ट को F और 2F, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, F और 2F के बीच में रखोगे तो ऐसे कट करेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, पीछे, और एक सेंटर ऑफ इससे कटेगा, ठीक है। एक जाएगा ये वाला इधर और एक जाएगा इधर, ठीक है। तो यहां बनेगा इमेज। तो देखो वर्चुअल बना, लेकिन कैसा बना, निगेटिव बना, इस साइड बना, और उधर क्या बनेगा। अरे भैया लिख लो अभी, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, ये सब फिगर बनाने वाले हैं, ठीक है। लिख लो अभी बस लिख लो। पोजीशन ऑफ इमेज जो है ना निगेटिव होगा वर्चुअल के लिए और पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए। सारी कहानी उल्टा हो गई, ठीक है। अब देखो बी की बात करें, इट ऑलवेज फॉर्म निगेटिव होता है। और निगेटिव इसलिए होता है कि सारा इमेज वर्चुअल होता है। इसमें एक ही इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज, वो भी निगेटिव में हो जाता है, ठीक है। ये मिरर से अलग है, मिरर में इसका उल्टा होता है, मिरर में उल्टा होता है और लेंस में इसका उसका इनवर्स हो जाता है। बात आ रही है समझ में? लिख लो बस अभी, साइन कन्वेंशन लिखो। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन भैया देखो, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा कब, जब इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। पॉजिटिव होगा जब इमेज कैसा होगा, रियल होगा। इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है। एच आई की मैं बात करूं, पहले इधर लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन। एम जो है ना हमेशा निगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए, नोट कर लो। और एच आई जो है ना, एच आई ये 2 होगा। पहले तो एच ओ लिख लो, एच ओ, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है दोनों में। इट ऑलवेज पॉजिटिव। घबराओ नहीं, ये अभी साइन कन्वेंशन लिखवा रहे हैं, सारा का सारा इसके बाद वाले लेक्चर में खेल है, ठीक है। एचओ जो होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा, इसमें भी पॉजिटिव। एच आई की मैं बात करूं तो ये 2 होगा, दिखाई दे रहा है क्या नीचे में? हाँ नीचे और लिख सकते हैं, देखो ये 2 होगा, ठीक है। एच आई की मैं बात करूं, एच आई निगेटिव जब रियल बनेगा तो निगेटिव होगा, वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लिख लोगे इसमें एच आई की वैल्यू जो होगी, इट ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इतनी बात लिखो, ठीक है, इतनी बात लिखो। फटाफट पानी पी लेते हैं, ठीक है। ओहो अरे भैया देखो, एक्चुअली अभी साइन कन्वेंशन है, ठीक है। इससे प्लस माइनस की बातें पता चलती है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। सारा खेल इसके बाद वाला लेक्चर से है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस है बस, ठीक है। स्फेरिकल लेंस का ये इंट्रोडक्शन है बस। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। सारा खेल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बस। हाँ अगले लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये साइन कन्वेंशन का लेके बैठोगे,
ठीक है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव की बातें रखी हुई है। रूल फॉर स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस में ये दोनों आ जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसका 3 या 4 रूल है और इसका 2 रूल है, 2 या 3 रूल है। ठीक है, तो तीनों रूल पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे लेंस फॉर्मूला से। ठीक है, ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।